Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fit, healthy, and safe at your home. So, in the previous class, we are discussing about models, and I have told you the definition that mood showing verbs are known as models. जो हमारे mood को दर्शाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? Models कहते हैं. I have told you certain rules कि कहाँ कहाँ हमें models और किसके साथ हम किस तरीके से किस टेंस में किसके अकॉर्डिंग पर्सन नंबर उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं. ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था. एंड आई हैव टोल्ड यू द यूजेस ऑफ कैन, मे एंड माइट. इनका यूजेस मैं आपको बता चुकी हूँ. नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूजेस ऑफ शुड एंड मस्ट एंड मस्ट नॉट. This we will discuss in this class. So we will start with use of should. Should is used for advice, suggestion. Suggestion and advice is one and the same thing. एक फॉर्मल तरीके से होती है, एक इनफॉर्मल तरीके से होती है. किसी को हम सलाह देने के लिए काम रहते हैं. ड्यूटी, ड्यूटी क्या हो गई? हमारा कर्तव्य, हमारी मॉरल ड्यूटी, हमारी मॉरल ड्यूटी. एंड एक्सपेक्टेशंस, किसी से कोई एक्सपेक्ट करना या फिर उम्मीद रखना, एक्सपेक्टेशंस होना किसी से भी या किसी से भी रिलेटेड. सो दीज आर द रूल्स ऑफ शुड. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. वी शुड बेक डेली. हमें डेली क्या करना चाहिए? वी शुड बाथ या बेक डेली. सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ एडवाइस. हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि यू शुड बेक डेली. तो यहाँ पर हमने शुड का यूज लिया है, दैट इज यूज फॉर एडवाइस और सजेशन. यहाँ पर हमने किसी को क्या दी है? एडवाइस दी है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडवाइस. नाउ यू शुड ओबे योर पेरेंट्स. वी शुड ओबे आर पेरेंट्स. हमें क्या करना चाहिए? हमारे पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स. तो शुड इज यहाँ पर क्या है? ओबे. ओबे क्या है? हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि वी शुड ओबे आर पेरेंट्स. दैट्स वाई वी हमने किसका मॉडल का यूज लिया है? शुड का. नाउ लास्ट दिस, लुक एट दिस एग्जाम्पल वेरी केयरफुली. इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ भी आप लेस्ट देखेंगे, LEST, उसके जस्ट बाद आपको शुड का यूज लेना है. मस्ट है और कोई मॉडल नहीं आएगा, बस हमें किसका यूज करना है? शुड का. लेस्ट ये एक वर्ड है जिसके उसके बाद हमेशा एक ब्लैंक आएगा. और अगर सडनली आप ये देखते हैं कि लेस्ट वहाँ पे गिवन है, इफ लेस्ट इज गिवन, व्हाट यू हैव टू यूज शुड आफ्टर दैट. और कोई मॉडल, यू विल नॉट यूज एनी सॉर्ट ऑफ मॉडल देयर, बट यू हैव टू यूज शुड देयर. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, यूज ऑफ मस्ट. आपने देखा होगा मस्ट का यूज होता है कंपल्शन के लिए. किस कोई चीज आपको कंपल्सरी है करनी, यू डोंट हैव ऑप्शन टू डिनाई इट. आपके पास उसको मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है. दैट इज ऑल्सो नेसेसिटी, जरूरत, ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या फिर एडवाइस. हमने पॉसिबिलिटी कहाँ पर देखी थी? में, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी यानी संभावना. It is far different from may. Now we must reach school on time. अगर हम स्कूल, you must reach, आपको कंपल्सन का है ये कि आपको स्कूल टाइम पर ही पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट लेट. आप क्या हो जाएंगे? लेट हो जाएंगे. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका कंपल्शन का. दैट इट इज कंपल्सरी टू रीच स्कूल ऑन टाइम. स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कभी भी नहीं जा सकते हैं. तो इट इज कंपल्सरी टू गेट द स्कूल ऑन टाइम. नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल. ही हैज 3 cars. द पर्सन, सम पर्सन हैज 3 cars. ही मस्ट बी अ रिच मैन. एक पर्सन है, उसके पास कितनी कार्स है? 3 कार्स है. तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की. वो शायद क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबल है, पूरी संभावनाएं. मतलब वी आर श्योर दैट ही इज अ रिच मैन. वो क्या है? एक रिच मैन है. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. नाउ वी मस्ट वर्क हार्ड टू पास. ये हमारे लिए नेसेसरी है कि हमें पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम करना पड़ेगा. हमें यहाँ पे हमने मस्ट का इसलिए यूज
लिया है क्योंकि वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इजी गोइंग तरीके से इसको छोड़ दें कि नहीं, वी हैव टू वर्क हार्ड टू पास. सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेसेसिटी, जरूरत. नाउ यूज ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट लगाने के बाद सेंटेंस किस में हो जाता है, नेगेटिव में. बट यहाँ पर होता है प्रोहिबिशन. क्या होता है, प्रोहिबिशन होता है रोकना किसी चीज से. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टीबी इज ट्यूबरक्लोसिस, यू मस्ट नॉट स्मोक. यहाँ पे आप किसी को प्रोहिबिट कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि आपको क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है. यू मस्ट नॉट स्मोक. यू शुड नहीं, यहाँ पे एडवाइस सजेशन नहीं है. मस्ट नॉट आपको नहीं करना है. यू नीड नॉट टू, वी आर प्रोहिबिटिंग, हम क्या कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं. ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देने के लिए. और नेगेटिव एडवाइस भी होता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट नॉट सिट हेयर, हम किसी को क्या करें, एक नेगेटिव तरीके से कि तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो. वी आर गिविंग अ नेगेटिव एडवाइस. यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है कि तुम यहाँ पर एक तरीके से नेगेटिविटी में चला गया कि यू मस्ट नॉट सिट हेयर. नेक्स्ट है, आप एक जनरल सा रूल है कि जब भी हम प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई चीज मस्ट का यूज लेंगे तो हम किसका यूज लेंगे, मस्ट का ही लेंगे. बट अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो हम मस्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू हैड टू. मस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड टू में. मस्ट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू हैड टू इफ वी टॉक अबाउट पास्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, ही, एग्जाम्पल इधर देखिए, ही must go yesterday. यहाँ पर हमने देखा कि ये सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, क्योंकि हमने किसका यूज लिया है, yesterday का. yesterday मीन्स बीता हुआ कल. सो यहाँ पर must नहीं आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे you had to. हम किसका यूज में लेंगे, you had to go yesterday, क्योंकि पास्ट में मस्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैड टू में. अगर हम बात कर रहे हैं, इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस देन वी विल यूज मस्ट. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस देन वी विल यूज हैड. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड these the uses of these very well, and if you have any sort of problem you can ask me on my personal number. So homework for today is you have to make sentences with advice, suggestion, duty, expectation, at least 2 sentences for all these. Okay, this is all for today. Thank you.